अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने भारत के साथ सीमा पर चल रहे तनाव को लेकर चीन पर बड़ा हमला बोला है। पॉम्पियो ने कहा कि चीनी सेना भारतीय सीमा पर तनाव को भड़का रही है। उन्होंने चीन की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी को दुष्टता करने वाली पार्टी करार दिया। अमेरिकी विदेश मंत्री का यह बयान ऐसे समय पर आया जब उन्होंने शुक्रवार को चीन के शीर्ष राजनयिक यांग जियाची से हवाई में मुलाकात की। यह वही यांग जियाची हैं जो चीन की ओर से भारत के साथ सीमा विवाद का मुख्य वार्ताकार हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री ने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कम्युनिस्ट पार्टी नाटो जैसे संस्थानों के जरिए बनाई गई स्वतंत्र दुनिया को फिर से पुराने ढर्रे पर ले जाना चाहती है, साथ ही नए नियम और मानक बनाना चाहती है जो पेइचिंग को शामिल करता है। पॉम्पियो ने कहा कि चीनी सेना PLA ने भारत के साथ तनाव को बढ़ा दिया है, जो दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला लोकतंत्र है। चीन दक्षिण चीन सागर का सैन्यीकरण कर रहा है और वहां पर अवैध रूप से और ज्यादा इलाकों को अपना बता रहा है और समुद्री नौवाहन की धमकी दे रहा है। पॉम्पियो ने इससे पहले गलवान वैली में चीनी सैनिकों के साथ संघर्ष में भारतीय सैनिकों की शहादत पर दुख जताया था। हैदराबाद में इंडियन एयरफोर्स एकेडमी की पासिंग आउट परेड में हिस्सा लेने पहुंचे भारतीय वायुसेना अध्यक्ष RKS भदौरिया ने कहा कि एयरफोर्स LAC या किसी अन्य फ्रंट पर उपजी आपात स्थितियों से निपटने को पूरी तरह तैयार है। एकेडमी की पासिंग आउट परेड में हिस्सा लेने पहुंचे चीफ ऑफ एयर स्टाफ ने देश को आश्वस्त किया कि वायुसेना गलवान घाटी में शहीदों के बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देगी। लद्दाख में उपजे हालातों के बीच हैदराबाद पहुंचे एयरफोर्स चीफ ने यह भी कहा कि स्थितियां गंभीर होती तो मैं हैदराबाद में ना होता। अपने संबोधन के दौरान एयर चीफ ने हालातों पर खुलकर चर्चा की और देश के लोगों को एयरफोर्स की तैयारियों के प्रति आश्वस्त किया। भाषण के दौरान एयर चीफ ने यह भी कहा कि अगर LAC पर स्थितियां बहुत खराब होती हैं तो मैं इस वक्त यहां पर नहीं होता। हमें सभी स्थितियों का अंदाजा है और हम उनकी भी सभी तैयारियों से वाकिफ हैं, फिर चाहे वो उनकी एयर डिप्लॉयमेंट की बात हो या किसी और भी तैयारी की। हमने सभी स्थितियों की समीक्षा की है और इससे निपटने के लिए तमाम जरूरी कदम भी उठाए हैं। पीएम मोदी ने दूसरे राज्यों से लौटकर आए प्रवासी मजदूरों को उनके घर के आसपास ही रोजगार देने के लिए 50,000 करोड़ रुपए की लागत से गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शनिवार को शुरुआत की। बिहार के खगड़िया जिले के बेलदौर प्रखंड के तेलीहार गांव से शुरू की गई इस योजना का मकसद वापस आए प्रवासी श्रमिकों और गांव के लोगों को सशक्त बनाना है, साथ ही स्थानीय स्तर पर विकास को गति देना और आजीविका के अवसर प्रदान करना है। इस दौरान पीएम मोदी ने बताया कि उन्हें गरीब कल्याण रोजगार अभियान शुरू करने का आइडिया कहां से आया। और साथियों, आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि मुझे इस कार्यक्रम की प्रेरणा कहां से मिली। मैं आपको ये सीक्रेट बता देता हूं। मुझे इस कार्यक्रम की प्रेरणा कुछ श्रमिक साथियों से ही मिली, कामगार भाइयों से ही मिली है। साथियों, मैंने मीडिया में इस लॉकडाउन के दरमियान एक खबर देखी थी। ये खबर उत्तर प्रदेश के उन्नाव से थी। वहां एक सरकारी स्कूल को क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया था। तो ये जो शहर से श्रमिक वापस आए थे उनको वहां रखा था। उस समय ज्यादातर दक्षिण भारत से जो श्रमिक थे वो आए थे, हैदराबाद से आए हुए थे। और इन श्रमिकों को रंगाई पुताई और पीओपी के काम में वो उनकी मास्टरी थी। अब वो क्वारंटाइन में थे और वो अपने गांव के लिए कुछ करना चाहते थे। तो उन्होंने सोचा कि ऐसे ही पड़े रहेंगे, 2 टाइम खाते रहेंगे, उसके बजाय हम जो जानते हैं उस हमारे हुनर का उपयोग करिए। और देखिए, उन्होंने उस सरकारी स्कूल में क्वारंटाइन सेंटर में रहते हुए इन हमारे श्रमिक भाई बहनों ने अपने हुनर से
उस स्कूल का ही कायाकल्प कर दिया। लॉकडाउन के समय उसकी रंगाई पुताई करके बढ़िया बना दिया। मेरे श्रमिक भाई बहनों के इस काम को जब मैंने जाना, उनकी देशभक्ति को, उनके कौशल ने मुझे, मेरे मन को एक प्रेरणा दी। उसी में से मुझे आइडिया आया कि ये कुछ करने वाले लोग हैं, और उसी में से इस योजना का जन्म हुआ है। गलवान घाटी में भारतीय सेना और चीन के सैनिकों के बीच हुए संघर्ष के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी को एक जवान के पिता ने नसीहत दी है। लद्दाख में घायल जवान के पिता ने अपने एक वीडियो संदेश में राहुल गांधी से इस मसले पर नेतागिरी न करने की अपील की है। भारतीय सेना मजबूत सेना है, चीन को हरा सकती है और विदेशों को हरा सकती है। और राहुल गांधी, आप नेतागिरी मत करना, ये राजनीति अच्छी नहीं है। हमारा थोड़ा पहले भी फौज में छा रहा लड़ेगा, अभी फिर और लड़ेगा, सेठ बनेगा। ठीक हो गए, भगवान चाहे ठीक हो जाए जल्दी, फिर भी लड़ेगा। इस वीडियो को अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी को मशवरा दिया है। उन्होंने कहा कि वह इस मामले पर राजनीति छोड़कर देश हित में सरकार के साथ खड़े हों।